हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे कंप्यूटर के बेसिक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन से डिवाइस होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की मुख्य रूप से दो डिवाइस होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो आइए इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। जब हम किसी डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं तो वह इनपुट कहलाता है, लेकिन जिस डिवाइस के माध्यम से डेटा को भेजा जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कीबोर्ड मुख्य रूप से होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं किसी कार्य के लिए, तो वह इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर में डेटा को भेजना ही एक प्रकार का इनपुट होता है। और जिस डिवाइस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, जैसे अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉपी करना हो तो हम माउस की सहायता से उसको कॉपी करते हैं और कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। तो हम उस इंफॉर्मेशन को कॉपी किए हैं किससे? माउस से, तो हमारा माउस में इनपुट डिवाइस कहलाएगा। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे टाइप करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी कार्य को या किसी भी पॉइंट को बताने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन को कॉपी, कट, पेस्ट करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन और स्कैनर। इन सब के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड को। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 से 108 कीज़ यानी बटन पाए जाते हैं। कीबोर्ड में कई तरह के कीज़ यानी बटन होते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस होता है जिसका सामान्य तौर पर इस्तेमाल इनपुट देने के लिए या किसी मैटर को टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 से 108 कीज़ पाए जाते हैं। कीबोर्ड में जितने की होते हैं लगभग उनकी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है फंक्शन कीज़, जो F1 से लेकर F12 तक होता है। दूसरा होता है न्यूमेरिक कीज़, 0 से लेकर 9 तक। अल्फ़ाबेटिक कीज़, A से लेकर Z तक। मॉडिफाई कीज़, कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस और अल्टर। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल कीज़, इंटर और स्पेस, एरो की, नम लॉक की। तो आइए इन सब के बारे में हम यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ आपका कीबोर्ड बनाया गया है। इसमें हमारा जो सबसे पहला की है एस्केप की, यानी इसमें जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो अचानक हमारे कंप्यूटर में कोई एरर या कोई नोटिफिकेशन आने लगता है तो उसको हम स्किप करके यानी उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन कीज़, जो F1 से लेके F12 तक होता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मॉडिफाई की, जो अल्ट, विंडो की, कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, बैक स्पेस आदि होते हैं। यहाँ आपका होता है स्पेशल की, इंटर और स्पेस। इसे स्पेशल की इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो बिना इंटर और स्पेस की के सहायता से नहीं कर सकते। यहाँ इंटर होता है और यहाँ पे स्पेस बटन होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एरो की, जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन करते हैं। यहाँ हमारा दिया गया है नेविगेशन की। यहाँ से हम किसी भी मैटर को डिलीट, एंड, होम, इंसर्ट करते हैं।
यहाँ आपका दिया है न्यूमेरिक कीपैड, यानी यहाँ पे है नम लॉक। नम लॉक का यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि जो हमारा ये न्यूमेरिक की होते हैं इनको ऑन करने के लिए नम लॉक की का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारा यहाँ पे नम लॉक की ऑफ रहता है तब हमारे ये की वर्क नहीं करते हैं। जैसे ही नम लॉक की ऑन होता है हमारे कीज़ काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है माउस। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बार। इसी के द्वारा इनपुट दिया जाता है। माउस का आविष्कार 1968 में डगलस एंगल बार्ट ने किया था। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसे पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमें किसी फाइल को या किसी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है तो हम उसके पॉइंटर को वहाँ पे ले जाके उस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, जिसके कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। एक सामान्य माउस में आपके 3 बटन पाए जाते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बार, जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं। माउस का आविष्कार 1968 में डगलस एंगल बार्ट ने किया था। आइए देखते हैं माउस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा वायरलेस माउस। तो आइए इन सब के बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका कार्य इनपुट देना होता है। इस माउस के निचले सतह में रबड़ की गेंद लगी होती है। जब गेंद घूमती है तो माउस का पॉइंटर घूमता हुआ दिखाई देता है। मैकेनिकल माउस हमारा अभी यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका यूज़ बहुत पहले किया जाता था। उस माउस के निचले सतह पर एक रबड़ की गेंद लगी होती थी। जब हमारा वह गेंद घूमता था तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारा वह पॉइंटर घूमता हुआ दिखाई देता था। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस लेज़र किरणों के आधार पर कार्य करता है। जब हम माउस को घुमाते हैं तो लेज़र किरणों के कारण माउस पॉइंटर घूमता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रयोग ऑप्टिकल माउस का किया जा रहा है। ऑप्टिकल माउस ऐसे माउस होते हैं जिसमें लेज़र किरणों के आधार पर माउस को डिज़ाइन किया गया है। जब वह लेज़र किरणें हमारे किसी माउस पैड पर या किसी भी पैड पर होता है तो उस किरण को जब हम या अपने माउस को जब खिसकाते हैं तो उस किरण के कारण हमारा माउस का पॉइंटर कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता हुआ या खिसकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है वायरलेस माउस। यह भी ऑप्टिकल माउस की तरह होता है। यह माउस तार रहित होता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक के आधार पर कार्य करता है, यानी यह माउस भी ऑप्टिकल माउस जैसे होता है। दोनों में केवल इतना डिफरेंस है कि इस माउस में तार नहीं लगा होता। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक के आधार पर कार्य करता है। अगला हमारा है जॉयस्टिक। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से गेम खेला जाता है। इससे गेम खेलने में आसानी होती है। जॉयस्टिक के माध्यम से हम किसी भी गेम को आसानी के साथ खेल सकते हैं और इसका अधिकतर उपयोग गेम खेलने में ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लाइट पेन। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। यह एक पेन की तरह दिखाई देता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्कैनर। स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है।
जिसका प्रयोग हार्ड कॉपी का अर्थ यहाँ पे यह है कि मार्कशीट या किसी डॉक्यूमेंट को स्कैनर के द्वारा स्कैन करके कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तब हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वह हार्ड कॉपी कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जब हमारा कंप्यूटर में हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है या उसको स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर में कॉपी करके रख लेते हैं, वह हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। नेक्स्ट हमारा है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें हम इनपुट एक डिस्प्ले में उंगलियों के माध्यम से देते हैं और आउटपुट भी हमें इसी डिस्प्ले पर दिखाई देता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में जब हम उसमें किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो अपने उंगलियों के माध्यम से टच करके उसे ओपन करते हैं और हम उसका आउटपुट भी उसी में देखते हैं, इसलिए इसे आउटपुट और इनपुट दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।